है कि हम लोग अपने कर्तव्यों को समझें। कर्तव्य को व्यक्ति नहीं समझ रहा है। यदि आप पिता हैं तो केवल आपका इतना कर्तव्य नहीं है कि आप पैसा कमा करके और हॉस्टल में जा करके बिल भर दिए और बेटा वहाँ चाहे लफंगई करे, चाहे कुसंग में पड़े, चाहे जो कुछ भी करे, उसे कोई मतलब नहीं है। आपका कर्तव्य है कि उसको ध्यान रखना। यदि आप पति हैं तो आपका कर्तव्य है पत्नी का ख्याल रखना। यदि आप पत्नी है तो आपका यह कर्तव्य है कि अपने पति का ध्यान रखना, पति से ही प्रेम रखना। यदि आप पुत्र हैं तो आपका कर्तव्य है कि माता पिता की सेवा करना। इन सब कर्तव्यों से आप भाग नहीं सकते। और देखिए, यही कर्तव्य मनुष्य का धर्म है। मंदिर में पूजा करना, भगवान के आगे स्तुति करना, पाठ करना, तीर्थों में जाना, ये धर्म नहीं है, ये उपासना है। आज लोग भ्रम में क्या रहते हैं कि धर्म और उपासना दोनों को एक ही साथ घसीटे रहते हैं। धर्म अलग है और उपासना अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों अलग अलग है, दोनों एक ही, लेकिन दोनों की परिभाषाएं अलग है, दोनों का स्वरूप अलग है। मनुष्य का जो कर्तव्य है वही धर्म है, और जो हमारी पूजा पद्धति है, हमारी उपासना है, वह है उपासना। तो इसलिए धर्म और उपासना दोनों में बहुत अंतर है। रावण उपासक है लेकिन धार्मिक नहीं है। रावण पूजा नहीं करता है क्या? अरे शंकर भगवान की इतनी बढ़िया स्तुति रावण लिखे हुए है कि उस तरह की स्तुति आज तक कोई नहीं लिख पाए। शिव तांडव स्तोत्र अपने मस्तक को 1-2 बार नहीं 9-9 बार उसने काट करके शंकर भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। ऐसा भक्त कौन होगा आज तक? परम विद्वान रावण शंकर भगवान का इतना बड़ा अनन्य भक्त तो है। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है कि हनुमान जी महाराज जब माता जानकी जी की खोज करने के लिए रात्रि की बेला में लंका की गलियों में घूम रहे थे, तो जब ब्रह्म मुहूर्त की बेला हुई, ब्रह्म मुहूर्त का समय आया, तो उस समय हनुमान जी को वेद ध्वनि सुनाई देने लगी। यानी वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा था रावण के यहाँ। यानी जो भी अग्निहोत्री भक्त ब्राह्मण लंका में रह रहे थे, रावण स्वयं अग्निहोत्र करता था, स्वयं हवन करता था प्रतिदिन। तो अगर रावण उपासक नहीं है तो फिर ब्रह्म मुहूर्त की बेला में वेद ध्वनि क्यों हनुमान जी को सुनाई दे रही है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कवितावली में लिखते हैं कि वेद पढ़े विधि शंभु सभित पूजावन रावण सोनित आवे। ब्रह्मा जी पुरोहित बन करके पूजा करवाने आते हैं और शंकर भगवान भगवान बन करके अपनी पूजा करवाने के लिए आते हैं, और रावण पुजारी बन करके पूजा करता है। तो रावण उपासक तो है लेकिन धार्मिक नहीं। धर्म का मतलब हमारा चरित्र उज्जवल होना चाहिए। धर्म का मतलब हम अपने कर्तव्यों पे चलने वाले कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हों तो हम धार्मिक हैं। और श्री रामचरितमानस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हम धार्मिक भी बने और उपासक भी बने। ये दोनों शिक्षा, ये दोनों ज्ञान हमें इस मानस से मिलता है। धर्म के विषय में बहुत सुंदर गोस्वामी तुलसी बाबा तो कई जगहों पे बिल्कुल सहज सरल शब्दों में धर्म की व्याख्या बताते हैं कि बहुत ज्यादा फंसने की या बहुत ज्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों के हित करने जैसा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को नुकसान करने जैसा कोई अधर्म नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों को विचार यह करना चाहिए कि दूसरों के हित करने जैसा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को अहित करने जैसा कोई अधर्म नहीं है। इसका मतलब जो हमें अच्छा ना लगता हो वह हम दूसरों के साथ न करें। यानी यदि किसी को हम गाली दे रहे हैं
और वह कोई व्यक्ति हमें गाली दे तो क्या हमें अच्छा लगता है? नहीं लगता है। तो हमें यदि कोई व्यक्ति गाली दे रहा हो तो हमें नहीं अच्छा लगता है, तो फिर हम दूसरों को गाली क्यों दें? यदि हमसे कोई बेईमानी कर ले तो क्या हम प्रसन्न होते हैं कि वाह भाई बहुत बढ़िया तुमने किया हमारे साथ बेईमानी करके? प्रसन्न नहीं होते हैं, नाराज होते हैं, क्रोधित होते हैं। तो जब हमसे कोई व्यक्ति बेईमानी करता है तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर हम दूसरों के साथ क्यों करें? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जो अपने को अच्छा न लगे वह दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। यही सबसे बड़ा धर्म है। अब आप विचार कर करके देख लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा देखिए, एक मैं निवेदन करूं कि यदि एक वाक्य पे हम लोग अच्छे से गंभीरता से विचार कर लें तो मैं समझता हूं कि 50% समस्याएं हम लोगों की जीवन की अपने आप दूर हो जाएगी। कौन सा वाक्य? कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं। इन दोनों के बीच का जो अंतर है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इस पे यदि हम विचार कर ले कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं, तो आपको अपने आप जीवन की जो भी समस्याएं हैं, जो भी अव्यवस्थाएं हैं, सबका उत्तर मिल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस का सर्वप्रथम उद्देश्य यही है कि एक मनुष्य को मनुष्य बनाया जाए, मानव बनाया जाए। एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। किसी गांव में एक बहुत जमींदार व्यक्ति थे, बहुत पैसे वाले आदमी थे, अपने दरवाजे पे कुर्सी लगा करके बैठे हुए थे। इतने में एक प्यासा व्यक्ति आया और आकर के बोला कि बाबूजी एक लोटा जल मिल जाएगा, बहुत प्यास लगी हुई है। उस प्यासे व्यक्ति से वह जमींदार व्यक्ति बोले कि हाँ क्यों नहीं, बैठो यहीं देखते हैं कोई घर में आदमी होगा, बुलाते हैं। आवाज दिए, संजोग की बात घर में कोई रहे नहीं होंगे। कुछ देर वह प्यासा व्यक्ति बैठा रहा। बाद में फिर दूसरी बार वह निवेदन किया कि बाबूजी बहुत तेज प्यास लगी है, एक लोटा जल यदि मिल जाता तो मेरी प्यास बुझ जाती। अब वह जो जमींदार व्यक्ति था वह डांटते हुए बोला कि चुपचाप बैठो, क्यों बार बार परेशान कर रहे हो? अरे घर में कोई आदमी होगा तो अभी बुलाते हैं, जल पिला देगा तुम्हें। वह प्यासा व्यक्ति खड़ा हुआ और हाथ जोड़ करके बोला कि यदि आप बुरा न माने तो एक बात कहूं। वह पैसे वाला व्यक्ति, जमींदार व्यक्ति बोला कि हाँ हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? वह प्यासा व्यक्ति बोला कि आप इतने देर से बैठ करके बार बार हमसे यही कह रहे हैं कि बैठो, कोई आदमी होगा तो बुलाते हैं, जल पिला देगा, कोई आदमी होगा तो बुलाते हैं, तो क्या आप आदमी नहीं हैं? आप भी तो इस घर के एक आदमी ही हैं, इस घर के एक सज्जन ही हैं। यदि आप ही जा करके एक लोटा जल ला करके यदि हमें पिला दिए होते तो मेरी प्यास बुझ जाती। कहने का तात्पर्य कि यह व्यक्ति आदमी तो है लेकिन इसके अंदर आदमीयता नहीं, मानव तो है लेकिन उसके अंदर मानवता नहीं है। तो श्री रामचरितमानस का सर्वप्रथम कार्य यही है कि हम लोग मनुष्य तो हैं लेकिन मनुष्यता नहीं है, तो वही मनुष्यता रूपी गुण हमारे आपके अंदर में प्रदान करने का कार्य श्री रामचरितमानस का। हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान कहां से हमें मिलेगा? किसी बाजार में नहीं, किसी चौक चौराहे पे नहीं, किसी भी मॉल में नहीं। इसका ज्ञान तो हमें श्री रामचरितमानस में ही मिल सकता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और कई लोगों को मैं देख रहा हूं कि इधर उधर देख रहे हैं तो थोड़े मन को आज स्थिर और गंभीर कर करके बैठिए, क्योंकि आज भूमिका है। प्रथम दिन की कथा भूमिका होती है कि आगे आप 8-9 दिनों तक क्या श्रवण करेंगे, उसे आज संक्षिप्त रूप में समझना रहता है और हमें भी समझाना रहता है। तो कथा का मतलब केवल यह नहीं है कि आए घूम फिर करके देख करके चले गए। ये तो फिर वही हाथी के स्नान करने जैसा है कि हाथी खूब 2 घंटे तक स्नान किया नदी में और बाहर निकल करके फिर धूल खोपड़ी पे रखा, चले चले।
तो कथा का मतलब यह है कि हमें जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, कुछ विचार में परिवर्तन होना चाहिए। आए हैं 2-3 घंटे बैठ रहे हैं तो कुछ ले करके जाएं, यह उद्देश्य होना चाहिए हमको। आज हमारे समाज के लिए हो या हम सब के लिए हो या भविष्य के लिए कहिए या मुख्य रूप से सनातन धर्म के लिए कहें कि बड़ी ही अव्यवस्थापूर्ण स्थिति है हमारे धर्म की। व्रत मनमुखी लोग करना प्रारंभ कर दिए, पूजा पाठ वह भी मनमुखी, जो मन में आया वही पूजा कर लिए, जैसे मन आया वैसे ही पूजा करना प्रारंभ कर दिए। और सबसे बड़ी समस्या तो महाराज यह है कि कंपटीशन मतलब एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा। बगल के गांव में दुर्गा पूजा में अगर 50,000 का गेट लगा हुआ है तो हम 1 लाख का गेट लगवाएंगे। गेट लगवाने से माता जी खुश होगी, इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। बगल के गांव वाले लोग यदि चंपारण से नाच बुला रहे हैं तो हम दरभंगा से बुलाएंगे, और वो लोग 60,000 में तो हम 1,20,000 में बुलवाएंगे। अरे बेवकूफ नंदन, इससे माता जी खुश हो जाएंगे। कभी भी यज्ञ का पूजा का यह स्वरूप नहीं है। और जहां जहां पे भी अगर दुर्गा पूजा हो या संतोषी कोई भी पूजा हो रहा हो, देखिए एक मैं निवेदन कर दूं, संतोषी माता वैसे कोई शास्त्रीय या प्रमाणित देवी नहीं है, शास्त्र में कहीं पे भी उल्लेख नहीं आया है संतोषी शब्द का। लेकिन ग्राम देवी कुल देवी के नाम से हम मान सकते हैं, जान सकते, कोई विरोध नहीं है। लेकिन चाहे संतोषी माता के नाम पे हो, चाहे दुर्गा पूजा के नाम पे हो, चाहे अन्य किसी भी पूजा के नाम पे यदि नाच नौटंकी हो रहा हो तो यह सर्वथा निंदनीय है, सर्वथा यह अश्रवणीय बात है, स्वीकार नहीं करना चाहिए। देखिए कोई हमारे सामने भूखा बैठा हुआ हो, मैं एक उदाहरण बता रहा हूं समझने के लिए। कई बार लोग कहते हैं ना, अरे चलिए किसी भी तरह से पूजा पाठ तो कर, नहीं, ये गलत बात है। कोई व्यक्ति भूखा हमारे सामने बैठा हुआ हो और उसे 2 तमाचा लगा करके यदि हम भोजन दे तो वह दान करने का हमें कौन सा फल मिलेगा, बताइए जरा। 2 तमाचा पहले लगाकर अपमान कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, और बाद में भोजन दे करके आप दान कर रहे हैं, इससे क्या लाभ मिला? कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे कीचड़ से यदि कीचड़ को हम धोए, पैर में कीचड़ लगा हुआ हो और एक कीचड़ नाली से उठाकर हम उस कीचड़ को धुले तो उससे कीचड़ फैलेगा या कीचड़ समाप्त होगा? तो गलत परंपरा से अगर कोई पूजा पाठ किया जा रहा हो तो इससे अच्छा है कि वह पूजा ना हो। कम से कम लोगों की श्रद्धा तो बनी रहेगी ना, लोगों के अंदर प्रेम तो बना रहेगा। तो इसलिए कोई भी नियम, अच्छा पूजा पाठ की बात चल रही है तो एक मैं निवेदन और भी कर दूं। अपने इधर एक पवनी होता है, उसको क्या कहते हैं, जितिया। कल जितिया पवनी करना है, काहे के लिए? तो हमारे बेटे की आयु बहुत लंबी हो, ये हो वो हो, तो हमारे बेटे की, और उससे 12 घंटे पहले कम से कम 10-20 मछलियों का गर्दन मरोड़ करके बढ़िया आहार कर करके और तब कल होकर के जितिया कर रहे हैं। ऐसे पवनी से आपको कुछ मिलना जुलना नहीं है, केवल बकवास की बात है। आप बढ़िया फलहार कीजिए, बढ़िया भोजन कीजिए, काजू किशमिश बादाम अखरोट मुनक्का पिस्ता जाने क्या क्या हमारे यहाँ खाने के लिए वही बचा हुआ है खाने के लिए। तो यह सब गलत परंपराएं हैं, इससे हम लोगों को बचना चाहिए। और कई बार लोग कहते हैं ना कि अब कौन सुनने वाला, ऐसी बात नहीं है। आप बोलिए, जो सुनने वाले होंगे वो सुनेंगे, जो नहीं सुनने वाले होंगे वो आज जाएंगे, कल होकर के वह भी अवश्य सुनेंगे। लेकिन जो व्यक्ति सामाजिक है, जो व्यक्ति व्यवहारिक है, जो व्यक्ति जानकार है, चुप रहना भी एक बहुत बड़ा अपराध है, इसलिए बोलना चाहिए जो गलत हो। तो यह प्रयास कीजिए। आजकल एक बार एक सज्जन प्रश्न किए, और कई बार लोग पूछा करते हैं कि पैसा लेकर के राम नाम करना, पैसा लेकर के मानस पाठ करना, ये सब ठीक नहीं है। देखिए, पैसा लेकर के कोई व्यक्ति राम नाम जप करने आ रहे हो तो यह गलत नहीं, क्योंकि अगर 9 दिनों तक कोई व्यक्ति आकर के अपना घर परिवार छोड़ करके हमारे यहाँ राम नाम जप कर रहा है, उसका भरण पोषण कैसे होगा, उसका परिवार कैसे चलेगा? गलत यह नहीं है कि वह पैसा लेकर के राम नाम कर रहा है,
श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहा हो, सुंदरकांड का पाठ कर रहा हो, गलत यह है कि शराब पी करके पाठ कर रहा हो, गुटखा खा करके, तंबाकू खा करके अगर पाठ कर रहे हो, राम नाम कर रहे हो, यह गलत है। पैसा लेकर के दुनिया के लोग सारे कुकर्म कर रहे हो, वह गलत नहीं है, और पैसा लेकर के कोई राम नाम अथवा मानस पाठ कर ले तो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कोई भी नियम, कोई भी पूजा, कोई भी उपासना नियम से विरुद्ध यदि जा करके कर रहे हो तो उससे अच्छा है कि वह पूजा, वह उपासना आप करें ही नहीं, तो कम से कम उसकी प्रतिष्ठा तो बनी रहेगी। तो इसलिए हम लोगों को एक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि धीरे धीरे सारे पर्व त्योहार बिल्कुल दिग्भ्रमित होता जा रहा है, मनमुखी लोग करते चले जा रहे हैं। होली का पर्व हमारे यहाँ सौहार्द का पर्व है, आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम से मिलने का, व्यवहार से रहने का पर्व है। उसमें साल भर किए हुए मनमुटावों को भुला करके नए जीवन का शुरुआत करने का पर्व है। और उस दिन देखिए तो आप रोड पे अगर कोई सभ्य आदमी हो तो रोड पे चल नहीं सकता। तो अगर सभ्य आदमी रोड पे नहीं चल सकता, इसका मतलब असभ्य लोग रोड पे हैं। यही तो तात्पर्य हुआ कि अगर अच्छे लोग रास्ते पे नहीं चल सकते तो इसका मतलब बुरे लोग रास्ते पे हैं। जबरदस्ती किसी के ऊपर नाली का कीचड़ डाल देना, सड़क पे पानी लगा करके नंगा नाच करना, दारू शराब पी करके बिल्कुल एकदम बहेला जैसे बन करके रहना, ये कौन से धर्म की मर्यादा है? कौन से धर्म का पालन कर रहे हैं? ये कौन से धर्म की आप प्रतिष्ठा कर रहे हैं समाज में? इसलिए मैं निवेदन यह करूंगा इस प्रसंग के माध्यम से कि गलत प्रकार से उपासना पूजा पाठ करने से अच्छा है कि आप वह न करें। श्री रामचरितमानस की सबसे बड़ी विशेषता और व्यवस्था यह है कि श्री रामचरितमानस हमें आदमीयता पूर्ण आदमी, मानवता पूर्ण मानव हम कैसे बने, यह हमें शिक्षा प्रदान करता है। संग का बहुत बड़ा मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। यदि संग हम लोगों का संभल जाए तो बिल्कुल महापुरुष बन सकते हैं, और यदि संग बिगड़ जाए तो महापुरुष से व्यक्ति एकदम नास्तिक मनुष्य, अप्रतिष्ठित मनुष्य बन सकता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण आपको श्रीमद् भागवत जी में अजामिल का मिलेगा। अजामिल का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, और बचपन से ही भगवान के बड़े अनन्य भक्त, त्रिकाल संध्या करना, दोनों टाइम, दोनों समय, सुबह भी शाम भी नदी में स्नान करना, ऐसे भगवान के अनन्य भक्त और तपस्वी थे। लेकिन एक दिन मात्र एक वेश्या और एक शराबी को देख लिए नृत्य गाना करते हुए, उसी में सारी दिनचर्या भूल गए। आज जो समाज में छेड़छाड़, चोरी, बलात्कार आदि की जो घटनाएं बढ़ रही है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही आहार विहार है। आज का आहार मतलब जो मन होना सो खाना, और विहार यानी कि जो मन होना वही देखना। यदि ना देखना चाहो तभी बैनर पोस्टर लगा हुआ है, आप देखते चलिए। मोबाइल हो, टीवी हो, पोस्टर हो, अन्य भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं कि जो व्यक्ति, एक अमेरिका का बहुत बड़ा संगठन है, बहुत बड़ी एजेंसी है, यही सब जांच वगैरह करना, प्रतिशत निकालना कि क्या कारण है अपराध बढ़ रहा है। तो 1992 में एक वो लोग अपना कुछ हजार लोगों को एकत्रित कर करके उन सभी से पूछ करके अपना एक निर्णय देते हैं कि जो चोरी करने वाला व्यक्ति, जो छेड़छाड़ बलात्कार करने वाला व्यक्ति है, उसमें 82% आदमी केवल गलत दृश्यों को देख करके उसमें प्रवृत्त होता है। तो ऐसा नहीं है कि देखने का हमारे मन के ऊपर, विचार के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि आपको दिखाई देगी, और जैसी सृष्टि देखेंगे वैसा ही दृष्टि आपका बना हुआ रहेगा। तो इसलिए दृश्य पे सर्वप्रथम दृष्टा को यह ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या देखें और क्या न देखें।
अच्छा, एक मैं निवेदन करूं आपसे कि आपसे यदि कोई व्यक्ति पूछे कि भाई साहब बुद्धि कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे? हाथ में, पैर में? आपसे यदि कोई पूछे कि बुद्धि कहाँ है, तो सीधा आप उत्तर देंगे मस्तिष्क में ऊपर बुद्धि है। अच्छा, यहाँ अगर गंभीरता से जरा आप विचार कर करके देखिए तो आपको एक बात बहुत सुंदर समझ में आएगी कि आंख कहाँ है? बुद्धि से नीचे। कान कहाँ है? बुद्धि से नीचे। मुख कहाँ है? बुद्धि से नीचे। यानी कितना सुंदर संकेत है। भगवान हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उन सभी इंद्रियों को कहाँ बना रहे हैं? बुद्धि से नीचे। यानी आंख से हम क्या देखें और क्या न देखें, यह बुद्धि से विचार करने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। कान से हम क्या सुने और क्या न सुने, यह बुद्धि से विचार करने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। कान से हम लोग क्या सुनते हैं? कहीं अगर कथा, अरे कथा तो बहुत होती रहती है, क्या जाना चाहिए। उसी समय कहीं अगर बगल में किसी की बुराई, किसी की निंदा शुरू हो गई तो उसे चाय पिला पिला करके लोग पूछेंगे, अच्छा इसके आगे क्या हुआ, जरा बताइए भाई साहब, इसके आगे क्या हुआ। और फिर उसके बाद सुनाते सुनाते अगर वो व्यक्ति थक जाए, तुरंत दुकानदार से बोलेंगे, अरे हमारे तरफ से जरा एक कप और चाय लाओ, तुरंत चाय पिलाएंगे। और फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? कब किसी की अगर बुराई हो रही है, किसी की निंदा हो रही है, तो इसलिए हमें कान से अपने क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए, यह बुद्धि से निर्णय, विचार करने के बाद ही निर्णय करना चाहिए। मुख से हम क्या बोले और क्या न बोले, यह बुद्धि से विचार करने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। यानी मानो भगवान का यह संकेत है कि देखो तुम्हारी सारी इंद्रियों को मैं बुद्धि से नीचे बना रहा हूँ, तो इसलिए तुम एक बात का ध्यान रखो कि अपनी इंद्रियों से जो भी कार्य करो वह बुद्धि से विचार करने के बाद ही, बुद्धि से निर्णय करने के बाद। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा रामचरितमानस का बड़े ही भाव और सहज सरल शब्दों में निर्माण करते हैं। जिस समय पूरे भारतवर्ष में संस्कृत के विद्वानों का आतंक था, ये आतंक शब्द मैं नहीं प्रयोग कर रहा हूँ, एक बहुत बड़े महापुरुष इस शब्द का प्रयोग करते हुए बोले हैं कि जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस का निर्माण नहीं किए हुए थे, उस समय संस्कृत के जो विद्वान कथावाचक जानकार लोग थे, वह सब अपना अपना रेट तय करने लगे थे कि मैं इतना लूंगा तब जाऊंगा, उतना लूंगा तब जाऊंगा, मैं ऐसी व्यवस्था में जाऊंगा, मैं वैसी व्यवस्था में जाऊंगा। तो भगवान की जो कथा है वह आम जनमानस से दूर होने लगी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस का निर्माण करते हैं और बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, रामचरित मानस ही नामा, रामचरित मानस ही नामा, रामचरित मानस ही नामा, रामचरित श्रवण रामचरित मानस रामचरित रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो ईश्वर पड़े। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि इस ग्रंथ का नाम क्या है? रामचरित मानस। और देखिए इस ग्रंथ में क्या है
इसे समझने के लिए यह नाम ही पर्याप्त है। और इस ग्रंथ को सुनने से हमें लाभ क्या मिलना है वह भी आपको इस नाम से ही समझ में आ जाएगा। नाम क्या है? रामचरितमानस। तो इसे समझने के लिए जरा इसे उल्टा कर करके आप आइए। रामचरितमानस, तो इस शब्द को उल्टा कर दीजिए, मानस चरित तब राम। राम यानी मर्यादा पुरुष, राम यानी आदर्श पुरुष, राम यानी अपने समस्त कर्तव्यों को पालन करने वाले मर्यादा पुरुष श्री राम। यानी हमें यदि एक मर्यादित पुरुष बनना हो, हमें यदि आदर्श पुरुष बनना हो, तो उसके लिए सर्वप्रथम क्लास कौन सा है? सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? तो अपने रामचरित मानस, मानस यानी मन को ठीक करना चाहिए। मानस के कई पारिभाषिक अर्थ हैं, कई इसके प्रसिद्ध अर्थ हैं। मानस का मतलब एक मन भी होता है। मानस का दूसरा अर्थ विचार भी होता है। मानस यानी मनसा जातः मानवः, मानसः, मन से जो हम चिंतन करते हो, मन से जो हम विचार करते हो वह मानस। मानस यानी मन के द्वारा किया गया कार्य, मन के द्वारा किया गया विचार, यह मानस है। मानस का एक अर्थ होता है समूह भी, जैसे कहते ना आम जनमानस। तो ये आम जनमानस मतलब सामान्य रूप से जो लोगों का समूह है वह मानस यानी समूह। यहां पे तात्पर्य गोस्वामी जी का मानस से है मन के विचारों को। यदि आप राम बनना चाहते हैं उसके लिए आपका चरित्र उज्जवल होना आवश्यक है, चरित्र बेहतर होना आवश्यक है, चरित्र आपका श्रेष्ठ होना आवश्यक है। चरित्र श्रेष्ठ कैसे होगा? जब आपका विचार शुद्ध होगा। तो सर्वप्रथम हमें आदर्श पुरुष बनने के लिए, मर्यादा पुरुष बनने के लिए, श्री राम बनने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा? अपने विचार को परिवर्तित करना होगा, विचार को शुद्ध करना होगा। और यदि विचार हमारा शुद्ध सही हो गया तो चरित्र अपने आप ठीक हो जाएगा। और चरित्र यदि ठीक हुआ तो हम आदर्श पुरुष बन सकते हैं। और श्री रामचरितमानस की विशेषता यह है, भगवान के वैसे प्रत्येक कल्प में 24 अवतार होते हैं। जिन 24 अवतारों में से एक श्री रामावतार और दूसरा श्री कृष्ण अवतार, ये दोनों अवतार पूर्णावतार है। बाकी अन्य जो भी 22 अवतार है वह समय से अवतार लिए उसके बाद में तुरंत लीला कर करके अदृश्य हो जाते हैं। और जन्म से साकेत गमन तक की जो सारी लीलाएं हैं वो केवल 2 ही अवतारों में वह लीला करते हैं। और इन दोनों लीलाओं में, इन दोनों प्रसंगों में एक अंतर है। अंतर क्या है? श्री रामचरितमानस की जो कथा है यानी श्री राम कथा हमें जीना कैसे है यह सिखलाती है। ध्यान से श्रवण करिएगा तो बात समझ में आएगी, नहीं तो फिर ऊपर ऊपर बात उठती चली जाएगी। श्री राम कथा, श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण 2 ग्रंथ मुख्य हैं। और श्री कृष्ण कथा के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण मुख्य ग्रंथ है। वैसे अन्य भी बहुत सारे ग्रंथों में प्रसंग आता है। तो श्री राम कथा हमें जीना कैसे है यह सिखलाती है। और श्री कृष्ण कथा अर्थात श्रीमद् भागवत कथा हमें मरना कैसे है यह सिखलाती है। क्योंकि दोनों प्रसंग जब आप उठा करके देखेंगे तो श्री राम कथा का प्रारंभ ही होता है कि संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा कौन है, इस संसार में सबसे बड़े गुणज्ञ कौन है, इस संसार में सबसे बड़े आदर्श पुरुष कौन है। और श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ भी होता है कि मरने वाले को करना क्या चाहिए। तो इसलिए भगवान श्री राम जी की कथा है, यह हमें जीना कैसे है यह ज्ञान हमें इस कथा से मिलता है। और भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है उससे हमें मरना कैसे है यह ज्ञान मिलता है। देखिए, जीने से
कहीं बेहतर बुद्धिमानी मरने में है। मरने का मतलब मरने में नहीं, कैसे मरना है इसमें है। अगर मरना हम लोगों का संभल जाए, यदि मनुष्य को मरने आ जाए ठीक से, तो फिर बार बार आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, बार बार आना नहीं पड़ेगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। यदि हमें ठीक से मरने आ जाए तो यह भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। इसके लिए सर्वप्रथम हम लोगों को संग सुधार करके रखना चाहिए, संग संभालना चाहिए। और संग संभालने का सबसे बढ़िया उपाय, सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जो अच्छे विचार के समाज में भक्त हो, सज्जन हो, उनका संग करे। और भगवान की कथा स्वयं पठन पाठन करना चाहिए, अथवा कहीं हो रहा हो तो उसे श्रवण करना चाहिए। संग सुधारने का सबसे बढ़िया उपाय यही है। और देखिए, जिस वस्तु के लिए हम लोग सदैव इधर उधर यत्र तत्र भटका करते हैं, वह वस्तु भी हम लोगों को भगवान के सानिध्य में ही मिल सकती है, यानी आनंद, सुख। सुख की बात आ गई तो एक बात मैं निवेदन करूं आप सबसे कि सुख दुख हमें किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से नहीं प्राप्त होता है। सुख दुख हमारे आपके मन की एक मान्यता है कि इस वस्तु से हमें सुख प्राप्त हो रहा है तो हो रहा है, उस वस्तु से हमें दुख प्राप्त हो रहा है तो हो रहा है। ये बात अभी आप लोग को समझ में नहीं आई होगी बहुत से लोग। सुख दुख किसी व्यक्ति या किसी वस्तु से हमें नहीं प्राप्त होता है। सुख दुख हमारे मन की एक मान्यता है कि हमें सुख मिल रहा है और हमें दुख मिल रहा है। इसीलिए न्याय शास्त्र में सुख दुख का बहुत सुंदर लक्षण करते हुए लिखते हैं कि सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम और सर्वेषाम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जो सबके मन के अनुकूल लगता हो वही सुख है, और जो सबके मन के प्रतिकूल लगता हो वही दुख है। जैसे एक मैं उदाहरण बताऊं, मई जून के महीने में कहीं से आप आ रहे हो, किन्हीं मित्र के यहाँ या किन्हीं रिश्तेदारी में या कहीं बाहर किसी काम से अपने घर पे ही आ रहे हो, और उसमें भी साइकिल चला करके, और वो भी दोपहर के समय में। जैसे आप अपने गंतव्य स्थल पे पहुंचे, वैसे ही घर के लोग तुरंत बढ़िया कूलर लेकर के घर से बाहर निकले, और कूलर आपके सामने लगाते हुए ठंडा ठंडा पानी रख करके कूलर यदि स्टार्ट कर दे, चालू कर दे, तो तुरंत कुर्ता का बटन खोलते हुए बटन और कूलर के सामने जा करके आ रहे, आहा आनंद आ गया, प्रसन्न हो जाएंगे आप। और उसी कूलर को बढ़िया ठंडा ठंडा पानी रख करके अगर इस समय लगा दे तो जून जुलाई के महीने में, जून जुलाई के समय में तो कुर्ता खोल करके हवा खा रहे थे और आनंद ले रहे थे, और इस समय तुरंत दो चार चादर ओढ़ करके बोलेंगे कि अरे जल्दी से कूलर बंद करो, प्राण लोगे क्या। यानी अब जब बहुत आनंद मिलता है तो लोग कहते हैं अरे जान में जान आ गया, यानी शरीर में प्राण आ गया। वही कूलर है कि गर्मी के समय में आपके प्राणों की रक्षा कर रहा था, और वही कूलर है कि ठंडी के समय में आपका प्राण ले रहा है। तो अब आप विचार कर करके यह देखें कि कूलर से सुख मिल रहा है अथवा दुख मिल रहा है। अगर केवल दुख मिल रहा है तो फिर जून जुलाई के महीने में सुख क्यों मिल रहा था? अगर गर्मी के महीने में सुख मिल रहा था तो ठंडी में दुख क्यों मिल रहा है? यानी कूलर से सुख दुख नहीं, ये समय का परिवर्तन है कि जब गर्मी का समय होता है तो उस कूलर से सुख मिलने लगा, और ठंडी का समय हो तो उसी कूलर से दुख मिलने लगा। ये कूलर से सुख दुख नहीं मिलता है, हमें समय का परिवर्तनशील होने के कारण, समय के कारण सुख दुख की अनुभूति होती है। आइए बहुत सुंदर एक भजन हम लोग एक दो पंक्ति बोल करके गा करके आगे बढ़ेंगे कि वास्तव में सुख और दुख ये हमारे आपके मन की मान्यता है। मन का आनंद वास्तव में यदि कहीं है तो जो हम लोग यहाँ पे श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं, इसी श्रवण में, इसी भक्ति में और इसी भगवान की कथा में वास्तव में आनंद है।
बाकी आनंद तो जो संसार में हम लोग ढूंढते हैं वह क्षणभंगुर आनंद है, कुछ समय के लिए रहता है और कुछ समय के बाद वह गायब हो गया। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सच्चाई में भर गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में भर गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में भर गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। इसके बसे गोविंद है, जिसके बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। कई बार लोग उदाहरण पूछते हैं ना कि यह कार्य करने से किसी का लाभ हुआ हो, वह कार्य करने से किसी का लाभ हुआ हो, तो बताओ तो हम ही माने। तो इस सत्संग में आने से, भगवान की कथा से, नाम से, पूर्व काल से लेकर के अभी तक हजारों लाखों ऐसे भक्त महापुरुष हुए हैं कि जो भगवान के नाम और कथा से अपने जीवन में भी आनंद प्राप्त किए हैं और लाखों करोड़ों जनमानस को भी आनंद दिए हैं। तो इससे बड़ा उदाहरण और क्या चाहिए। और हम सबके सामने तो प्रत्यक्ष हमारे श्री बघेली सरकार जी जैसे महापुरुष कि जो करोड़ों भक्तों के, करोड़ों व्यक्तियों के मन में राम नाम की अलख जगा करके सबको आनंद दिए। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत में जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत की जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो,
तुझसे हरे हरे याद जीवन में मिला सत्संग तुझसे हरे हरे याद संत कहते हैं कि इस भगवान नाम से और भगवान की कथा से कौन कौन से महापुरुषों का कल्याण हुआ है और कौन कौन से संत महापुरुष से आनंद प्राप्त किए। सूर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। सूर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। सूर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। सूर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक तुझसे हरे हरे आनंद हरे हरे